हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आपको बता दें, शुरुआत तो सभी करते हैं लेकिन अंत तक जो जाता है वही सिलेक्शन पाता है। तो किसी का कहना है कि हम जब आएंगे तो थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी। तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम डेट कह रही है कि हम जब आएंगे तो थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी। तो उसी के साथ हम कुछ कहना चाहते हैं कि शुरुआत तो सभी करते हैं पर सिलेक्शन वही पाता है अंत तक जो लगा रहता है। जैसे कि यूपी पुलिस की जैसे ही भर्ती आई थी एक, तो उसमें फॉर्म जो भरने वालों की संख्या थी वो एकदम अपार हो गई। यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल था वो लगभग अंदाज़ा लगा रहा था 31-32 लाख करीब फॉर्म आएंगे, लेकिन फॉर्म आए लगभग 49 लाख, यानी कि उससे लगभग दूने फॉर्म, कुछ कर सकते लगभग दूने फॉर्म आए। तो उसी से ये कहते हैं कि 60 डे चैलेंज जो हार्ड चैलेंज हमने लिया है, इसमें शुरुआत तो बहुत लोगों ने की होगी लेकिन अंत तक जो जाएगा वही सिलेक्शन पाएगा। तो आई होप आपने कल के जो टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे कि हिंदी के कुछ टॉपिक्स थे, जैसे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट हो गए होंगे आपके। जीएस में इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक की जो इतिहास की बुकें थी वो आपने कंप्लीट कर ली होंगी। और हर्षचरित जैसे कादम्बरी, राजतरंगिणी ऐसी बुकें हुई। और जो यूपी जीके की जो जलवायु परिवर्तन हमने बताया था, जलवायु, मृदा अपरदन और कृषि एवं पशुपालन, ये बताए थे। तो आई होप ये तीनों टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। रीजनिंग में लुप्त पद यानी कि श्रृंखला की आपने क्लास और बुक से कंप्लीट प्रैक्टिस कर चुके होंगे। फिर उसके बाद मानसिक अभिरुचि में हमने बताया थी कानूनी शांति व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण कानूनी शांति व्यवस्था में महत्वपूर्ण संबंधी उसके जो प्रावधान है वो बताए थे। धाराएं बताई थी, कौन कौन सी धारा आपको पढ़नी है। धारा 17, धारा 22, धारा 23 यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 30, 31 और धारा 144 के बारे में हमने कहा था कि इसे पढ़ लेना। फिर उसके बाद आते हैं मैथ पर। मैथ पे हमने कहा था अनुपात समानुपात के एक क्लास ले लेना और 40 प्रश्न बेसिक के कंप्लीट कर लेना। आप पढ़ लेना बेसिक से। हम बता दें कि आज आई होप आप सभी ने ये टारगेट अचीव किए होंगे, क्योंकि अचीव करना है, अगर सिलेक्शन पाना है तो अचीव करना होगा। हम आपको और 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए भी देता है, तो 9 घंटे आपका पूरा समय होता है। तो इन 9 घंटों में आपको पूरा रिवीजन करना होता है। और आज की जो है, आज हम बताएं आपको, आज के जो दिन चौथा है, 3 दिन हो चुके हैं हमें इस सीरीज को चलाते हुए। आज चौथा दिन है जिसमें अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिंग की बात करते हैं कि लिंग आपको पढ़ना है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्या स्त्रीलिंग होता है, क्या पुल्लिंग होता है। आप सबसे सरल अगर टॉपिक्स पूछा जाए आपकी हिंदी में तो सबसे सरल लिंग होता है, और इसके एक और एक से भी अधिक 2 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपसे कभी पूछता है कि पंखा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो पंखा चलता है, या हमारा पंखा। आप इसमें हमारा हमारी लगा के चेक कर सकते हो, मेरा मेरी लगा के चेक कर सकते हो, अच्छा अच्छी लगा के चेक कर सकते हो। जैसे कि पंखा क्या है, पंखा मेरा पंखा यानी कि पुल्लिंग, मेरी पंखा तो कहोगे नहीं। इसी प्रकार मेरा मोबाइल, मेरी मोबाइल तो कहोगे नहीं। अगर आपसे बात कर जाए कि बाल्टी, मेरी बाल्टी, मेरा बाल्टी थोड़ी ना कहोगे, मेरी बाल्टी, बाल्टी अच्छी है, बाल्टी अच्छा है तो नहीं कहोगे। जैसे कि दाल, मेरी दाल, अच्छी दाल, ये कहोगे। ये तो कहोगे नहीं मेरा दाल, अच्छा दाल, नहीं ये नहीं कहोगे। अब इसी प्रकार ये हम केवल आधा घंटा का समय दे रहे हैं कि लिंग की जो आप लगभग 70 से 80 प्रश्न जो लिंग हैं वे प्रैक्टिस कर लेना बुक से। बुक आपको बता दें कि आपके पास अगर कोई हिंदी की बुक हो तो उससे प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं हो तो एक बुक है आपको, वो बुक हिंदी की बुक, अगर नवीन शर्मा की बुक है तो उससे प्रैक्टिस कर लेना, या किसी भी अन्य जो आपके पास हिंदी की बुक हो उससे प्रैक्टिस कर लेना। ये 30 मिनट आपको पढ़ना है केवल लिंक चैप्टर। फिर उसके बाद 1 घंटा आपको क्या पढ़ना है। फिर एक घंटा पढ़ना है आपको समास। समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज और द्वंद्व समाज और बहुब्रीहि समाज। तो ये 4 प्रकार के समास होते हैं। लेकिन जो तत्पुरुष समाज होता है उसमें 2 समास और होते हैं। कौन कौन से, एक तो द्विगु समाज और दूसरा कर्णधार समाज। तो ये 6 डेफिनेशन है, इनकी 6 प्रकार हो गए। तो आपको 6 प्रकार 1 घंटे में कंप्लीट करने हैं। और साथ ही साथ आपका 1.5 घंटा समय हो गया, और 1.5 घंटा समय के बाद आपको 30 मिनट मिलेंगे आपको। जैसे हम 2 घंटे 2 घंटे देते हैं,
तो हिंदी के लिए 2 घंटे दे रहे हैं, तो हिंदी में जो 30 मिनट बचते हैं आपके, उन 30 मिनट को आपको क्या करना है, तो उन 30 मिनट में आपको पढ़ना है कि जो हमने समास पढ़ा है उसके प्रश्न पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं, उसके प्रश्न कितने, 60 प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है। तो लिंग के 60 प्रश्न, 60 इसके, यानी कि 60 120 प्रश्न की आपकी प्रैक्टिस भी करनी है बुक से। तो इसके बाद हम आते हैं स्टैटिक जीके। आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके हम इसलिए लेके चल रहे हैं शुरुआत में, क्योंकि स्टैटिक जीके से आपके भर भर से प्रश्न पूछते हैं, भर भर के। यूपी एग्जाम में भर भर के प्रश्न आए थे, हमने एनालिसिस किया है। अगर आपने वो एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना। और जीएस में आपको जो स्टैटिस्टिक्स में आपको आज क्या पढ़ना है, आज प्रमुख सम्मान पढ़ने हैं, प्रमुख पुरस्कार व सम्मान पढ़ने हैं। वे उनके क्षेत्र कि जो पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे नोबेल पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। और भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है वो पढ़ना है, और किस क्षेत्र से वो संबंधित हैं वो पढ़ना है। तो नोबेल पुरस्कार पढ़ना है, व अन्य पुरस्कार जैसे कि भारत के पुरस्कार हुए, भारत रत्न सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे उससे छोटा कौन सा है, भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इनका क्रम भी याद करना है, इनकी स्थापना भी याद करिए। सरस्वती सम्मान कब स्टार्ट किए गए, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, शांति स्वरूप भटनागर किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार आपकी, इनकी स्थापना और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। और ये आपको कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिक्स की अगर आपके पास बुक है, अगर बुक नहीं है तो एक येलो बुक करके नाम है। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो लूसेंट की बुक में भी ये सब मिल जाएंगे। अगर लूसेंट की बुक नहीं है तो एक सामान्य ज्ञान की आप येलो बुक मंगा सकते हो। किसकी, सामान्य ज्ञान की येलो बुक्स मंगा सकते हो, तो आप उससे पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप येलो बुक ले लो। अगर येलो बुक नहीं है आपके पास तो आप लूसेंट की बुक मंगा लेना, तो उससे पढ़ लेना। और क्या पढ़ना है आपको, तो पुरस्कार कब स्टार्ट हुए, इनके सम्मान और किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको ये 1.5 घंटे में आपको, फिर उसके बाद आप यूपी जीके। तो यूपी जीके में आपको क्या पढ़ना है, यूपी जीके पढ़ना है आपकी यूपी की जो विभिन्न नीतियां हैं, जैसे कृषि नीति आई है तो कृषि नीति को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद नदी क्षेत्र को पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के जो नदी क्षेत्र है उसको पढ़ना है, और नदी जोड़ परियोजना पढ़ना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परियोजनाएं हैं नदियों की, उत्तर प्रदेश में जो नदियों की परियोजना है उनको आपको पढ़ना है, और नदियों के किनारे बसे नगर को। ये 2 टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ना है। और यूपी जीके आपके यहीं पर इतना यूपी जीके में आपको पढ़ना है। अभी हम आपको बताएं, अभी जीएस में हम केवल दो सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, एक स्टैटिक जीके और दूसरा यूपी जीके। तो स्टैटिक जीके के मतलब 17-18 क्वेश्चन, और यूपी जीके के 7-8 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन की जीएस हम अभी लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही होगा। किसी भी आप कुमार गौरव सर की पढ़ सकते हो, या किसी भी अन्य जो अच्छा पढ़ाता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसका आपको समझ में आता हो, तो उसकी करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम यूपी जी की बात करें तो यूपी जी के आपको इतना पढ़ना है, 3 टॉपिक्स हैं। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको आज क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको सादृश्यता पढ़ना है। एक चैप्टर होता है सादृश्यता। तो जैसे कि एक शब्द दे दिया है, मुंबई का संबंध जो है, मुंबई का संबंध अगर मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है तो पटना का संबंध किससे होगा। तो मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है तो पटना का संबंध किससे होगा, बिहार से होगा। क्योंकि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो बिहार किसकी राजधानी हो गई, बिहार की राजधानी क्या होगी, पटना। तो यही ऐसे होता है। दूसरा एक मैथ में भी आता है सदृशता में, जैसे 24 का संबंध 60 से, उसी प्रकार 210 का संबंध किससे होगा। और उसी प्रकार जैसे अगर बात करें कि ए बी सी का संबंध ए बी सी का संबंध डी एफ ई एफ से संबंध है, तो इसी प्रकार एम एन ओ पी का संबंध किससे होगा, एम एन ओ का संबंध किससे होगा। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं इनकी आपको लगभग 30 मिनट की क्लास करनी है, यूट्यूब से लगभग 1.5 की स्पीड में करनी है। और फिर उसके बाद आपको 60 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं। कितने, 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 30 मिनट क्लास हो गई, 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, तो लगभग आपके 30 मिनट 30-60 मिनट हो गए। या आपको 60 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन आप मान सकते हो, 50 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर उसके बाद मानसिक और रुचि पर आ जाते हैं। आधा घंटा हमको इसको भी देना होगा, क्योंकि इसकी 15% की बैठेज है इसका यूपी पुलिस में। और जो आपको माइंड जितना शार्प चलेगा उससे ये संबंधित होता है। मानसिक अभिरुचि की बात करें तो आज का टॉपिक है सांप्रदायिक सद्भावना।
कि आपकी संप्रदाय जो सामने आपका समाज है उसमें आपकी भावना, मतलब समाज में आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो उसकी भावनाओं के लिए। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं धार्मिक उत्पीड़न पर आप क्या कर सकते हो, आपसे अगर पूछा जाए धार्मिक उत्पीड़न पर आप क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ें हो गई। जातिगत भेदभाव, अगर किसी के साथ भेदभाव होता है जातिगत भेदभाव, तो वो क्या होता है। फिर उसके बाद सामाजिक असमानताएं, जो समाज में असमानताएं फैली हुई हैं उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछेगा कि आप उसमें सबसे अच्छा जो विकल्प आपके माइंड में जो सबसे अच्छा विकल्प और उस स्थिति को देखते हुए सबसे अच्छा विकल्प जो हो, वही आपका आंसर होता है। ज्ञान और अज्ञान की भांतियां हुई, नीतियां हुई। और तत्काल कार्रवाई कि जैसे कि आपको किसी आप एक रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में एक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर आपको क्या करना हो, क्या करोगे। सबसे पहले वह उसे देखकर चले जाओगे, उसे देख उसे उठाकर कहीं बिठा दोगे, उसे किसी और से कहोगे कि उसे कुछ उसकी मदद कर दे, या एम्बुलेंस को फ़ोन करके उसको एम्बुलेंस पे बिठाकर उसको अस्पताल ले जाओगे। तो ये तत्काल नीतियां होती हैं। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प होगा कि जो आप उसके लिए क्या सबसे अच्छा कर सकते हो। किसी कहीं पर बिठा लोगे तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो शरीर है वो डैमेज है। उसके बाद आप देखते हुए निकल जाओगे, लेकिन आपका विकल्प नहीं होगा। तो उसमें सबसे अच्छा विकल्प होगा कि आप उसको क्या करो कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो, उसको बिठाओ और उसको अस्पताल छोड़ कर आओ और उसके घर वालों को सूचित करो। तो ये सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो यही होता है तत्काल कार्रवाई और आपातकालीन कार्रवाई। तो इससे प्रश्न होते हैं। तो ये मानसिक अभिरुचि में आपको माइंड में रखना होगा। फिर उसके बाद आते हैं मैथ पर। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आज आपको अनुपात समानुपात, कल हमने कहा था कि अनुपात समानुपात की एक बेसिक क्लास करनी है। फिर उसके बाद 40 से 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद हम 30 क्वेश्चन बताए थे, शायद 30 या 40 क्वेश्चन बताए थे, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आज हम बताते हैं एडवांस, जो आज आप क्या करोगे 1.5 घंटे एडवांस, जो अनुपात समानुपात के जो एडवांस प्रश्न है वो 50 प्रश्न आपको 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट में आपको 50 प्रश्न बुक से कंप्लीट करने होंगे। कैसे, बुक से। आप इसकी एक एडवांस क्लास भी ले सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल, मतलब किसी भी टीचर से। अगर हम बात करें तो कोई भी टीचर, जैसे दीपक भाटी हुई, राहुल तिवतिया सर हुए, एक साहिल सर जी हुए, गगन प्रताप सर हुए, और एक दो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो इनमें राकेश यादव सर, किसी से भी आप अनुपात समानुपात, आप यूट्यूब पर सर्च करना कि अनुपात समानुपात क्लास बाई सर, जो कुछ जिस सर की आपकी पढ़नी हो तो उससे सर्च कर देना, उससे एक क्लास ले लेना। और फिर उसके बाद आपको अनुपात समानुपात की इस क्लास को 2x की स्पीड में देखना होगा, क्योंकि आपको पास समय भी मैनेजमेंट करना होगा ना। तो 2x की स्पीड में देखना होगा। और 30 मिनट यानी कि 1 घंटे क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद 50% पैसे जो कंप्लीट करने होंगे। तो ये टॉपिक्स थे। ये टॉपिक्स आपको जो हैंड राइटिंग नोट्स है, इसको हम टेलीग्राम पे पिन कर दिए। इसमें टेलीग्राम पर हम अपने चैनल पर, जो इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पर भी नाम है, उससे ज्वाइन करें। उस पर हम ये आपको जो पिन है इसको हम उसी फोटो को उसी पर अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।